विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और संदारियों, आज की कथा में बात करेंगे भक्त प्रहलाद की। हिरण्यकश्यपु नाम का राजा था। बड़ा पराक्रमी और विद्वान था, पर उसकी वृत्ति तीनों लोक में राज करने की थी। इसलिए उसने घोर तपस्या किया। इतनी तपस्या किया कि उसका खून सूख गया, मांस सूख गया और चींटियां चमड़ी और मांस खा गई, खाली हड्डी का ढांचा बचा। इतना तप करते हुए उसका मन डिगा नहीं। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसके ऊपर अपनी दृष्टि डाली। हिरण्यकश्यप को चेतना आई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि सृष्टि के किसी भी पदार्थ से मेरी मृत्यु न होए। घर के अंदर या घर के बाहर, दिन हो रात हो, पशु पंखी, सजीव के निर्जीव प्राणी, सूर्य अथवा सर्प, नाग देवता अथवा किसी भी हथियार से मेरी मृत्यु न होवे। मुझे ऐसा पराक्रमी बनाओ। ब्रह्मा जी बोले, ठीक है, तूने मांगा है, ऐसा ही वरदान मैं तुम्हें देता हूँ। तब करके हिरण्यकश्यप घर आया और सभी राजाओं को पराजित करके चक्रवर्ती सम्राट बन गया और बहुत अभिमानी हो गया और मौज शोक करने लगा। मदिरा पी के मस्त रहता, साधु पुरुषों को सताता, धर्म और ईश्वर को भूल गया। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ और पूरी सृष्टि का मालिक हूँ, ऐसा सोचने लगा। तो हिरण्यकश्यप को 4 बेटे थे। सबसे छोटे प्रहलाद थे। प्रहलाद खूब शांत, नम्र और बुद्धिशाली थे। पशु पक्षियों पर कृपा करते, गरीब पर दया करते, गुरुओं को मान सम्मान देते, बड़ों का आदर करते। प्रहलाद जी समझते थे कि ईश्वर ने सृष्टि बनाई है और वही इस सृष्टि को चलाते हैं, वही इसके मालिक हैं, तो प्रभु जी का नाम जपते रहते। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को शिक्षा देने के लिए शंख और अमर नाम के 2 राक्षसी वृत्ति वाले शिक्षक रखे थे। वो प्रहलाद जी को पढ़ाते थे। एक बार हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी से पूछा कि गुरुओं ने क्या शिक्षा दी। प्रहलाद जी, वो पढ़ने जैसा ईश्वर का चरित्र है। प्रहलाद जी ने कहा कि पढ़ने जैसा तो ईश्वर का चरित्र है और वो पढ़ाते तो है नहीं। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और बड़े दुष्ट पापी, मैं ही ईश्वर हूँ और तुम सृष्टि के मालिक ईश्वर को समझते हो। प्रहलाद जी, वो मुझे और आपका, प्रहलाद जी ने कहा कि परमात्मा ईश्वर मुझे और आपको सबको बनाया है, समस्त प्राणियों को ईश्वर ने बनाया है और वही इसके मालिक हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रभु का नाम स्मरण करता हूँ। हिरण्यकश्यप को फिर क्रोध चढ़ा और उसने प्रहलाद जी को खूब मारा और कहा कि ऐसा पुत्र मेरे काम का नहीं है, और प्रहलाद को जहर दे के मारने के उनको निश्चित किया और प्रहलाद जी को जहर पिला दिया। पर जहर की असर प्रहलाद जी पर हुई नहीं। तो प्रहलाद जी को प्रभु के ऊपर वो श्रद्धा हो गई। फिर तो वो जोर जोर से प्रभु स्मरण करने लगे। फिर प्रहलाद जी को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया। उन्हें कोई चोट नहीं लगी। तो काफ़ी प्रयत्न करने के बाद जब प्रहलाद जी नहीं मरे तो हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उन्हें अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था,
प्रहलाद जी को होलिका पकड़ करके बैठ गई और चारों तरफ बड़े बड़े सूखे हुए वृक्ष और ज्वलनशील पदार्थ रख दिए और अग्नि लगा दिया। फिर प्रहलाद जी तो हम भी नहीं चले और हिरण्यकश्यपु ने बड़े से खंभे में प्रहलाद को बांधा और कहा कि मैं तलवार से इसका मस्तक काट दूंगा। तैयार हो गया काटने के लिए। तो विश्वास भगवान का बड़ा था प्रहलाद जी को, तो उन्होंने जैसे ही हिरण्यकश्यपु तलवार उठाया तो खंबे को फाड़ के नरसिंह भगवान प्रकट हुए और दरवाजा की डेहरी में बैठ के हिरण्यकश्यपु को अपने गोदी में लिटा के अपने नखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को चीर डाला। बाद में प्रहलाद जी राजगादी में बैठकर खूब राज किया और लोगों को प्रभु भक्ति नीति नियम सिखाया और सबको जीवन सिखाया। तो यह प्रहलाद जी की कथा। तो ऐसी ही दिव्य कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी सारी समस्याओं का हल हम करेंगे। जो ग्रह खराब होंगे उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए।